जय हिंद दोस्तों। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो मार्ग है कर्तव्य पथ का उसका उद्घाटन किया है 8 सितंबर को। यानी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के प्रतीक के रूप में इस मार्ग के पूर्ववर्ती नाम जो कि राजपथ था उसको बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यानी अब यह नाम है जो जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। यानी इस क्षेत्र में जन शौचालय, पीने का जल, लोगों के बैठने के लिए सीटें और वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। यानी साथ ही गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को इस प्रकार से आयोजित किए जाए ताकि लोगों की आवाजाही पर कम से कम बाधित हो और आम जनता को होने वाली परेशानी को भी कम किया जा सके। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का पुनर्विकास किया गया है। यानी अब इसका नाम है जो राजपथ से बदल कर है जो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया है। यानी इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी इंडिया गेट के पास जो छतरी है उसके नीचे 28 फीट ऊंची यानी ग्रेनाइट की प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, वो स्थापित की गई है। यह प्रतिमा पूरी तरह हस्त निर्मित है और इसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा उनकी होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष जनवरी में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और यह कदम अमृतकाल में प्रधानमंत्री के नए भारत के लिए 5 प्रण में से दूसरे प्रण यानी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के अनुरूप है। यानी यह अब नए भारत को दिखाता है। यानी अब गुलामी मानसिकता दर्शाने वाले जितने भी प्रतीक हैं उनको हटाकर हमारे देश के महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार डेली जितने भी करंट अफेयर्स के जो फैक्ट है उनको जानने के लिए हमारे चैनल जीके विद सुरेश बिश्नोई का सब्सक्राइब करें